Hello everyone, welcome you online class. Myself Neha Joshi, I am your maths teacher in Navjyoti Global School Paharpani. Hope you guys are fit and fine at home. तो बच्चों आज हम क्या चैप्टर नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स का, जो कि हमारी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 है, जिस टॉपिक का नाम चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। कंपेयरिंग मतलब तुलना करना, क्वांटिटीज़ राशियों का। ठीक है, राशियों की तुलना के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम कंपेयरिंग ऑफ क्वांटिटीज़ क्लास 7th में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, वहाँ पे भी हमने किन रेशियो के बारे में, प्रॉफिट लॉस के बारे में और थोड़ा बहुत स्टार्टिंग प्रिंसिपल, अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये सब चीज़ें हम किस तरह करते हैं हमने बेसिक सीखा था। तो इस चैप्टर में भी है। अब देखते हैं इस चैप्टर में आपको आगे को क्या सीखने के लिए मिलता है। तो देखो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 8.1, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या बताना है? रेशियो। ठीक, स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ द स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमें रेशियो बताना है। और किसका रेशियो बताना है? एक साइकिल है जो 15 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, तो 15 किलोमीटर, और जो हमारी स्कूटर है वो कितना? 30। तो 15 और 30, तो 15:30, हम इसे 15/30 भी लिख सकते हैं। अगर आप इसे और सिंपलेस्ट करोगे तो क्या आएगा? 1/2। 15 से 2 जा कट रहा है, तो 1:2। तो हम इसे इस तरह लिखेंगे, 15:30, 1:2। नेक्स्ट है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। तो हम पहले इस 10 किलोमीटर को भी किस में बदलो? मीटर में। तो कितना आ गया हमारा? 5 मीटर और 10,000 मीटर। तो इन दोनों के बीच में आप क्या लगा दो? रेशियो। अगर आप इसे और सिंपलेस्ट करते हो तो क्या आएगा? 1:2000। ठीक है, ये हम इससे पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इसी तरह 50 पैसा टू ₹5। तो ये कैसे करेंगे? 50 पैसा, अब रुपये को भी पैसे में बदलो तो कितना आएगा? 500 पैसे। तो 50 पैसा, 500 पैसा, और इसका और सिंपलेस्ट 1:10। तो इस तरह हम इन क्वेश्चनों का रेशियो निकालते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। अब जो हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, जो रेशियो दिया है इसका क्या निकालना है? परसेंट। तो बहुत इजी है। सबसे पहले 3:4 को फ्रैक्शन में लिखो। अब इसका परसेंट इंटू 100%। अब 300/4, तो कितना आ गया? 75%। इसी तरह 2:3 को आपने फ्रैक्शन में लिखा, 2/3 इंटू 100%। तो 200/3%, 3 से 200 को डिवाइड करो तो पूरी बार डिवाइड नहीं होता आपका, तो पॉइंट में आंसर आएगा, या फिर आप इसे ऐसे ही रहने दे सकते हैं। तो इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन मैथ, हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ। ठीक है, तो 72% विद्यार्थी, जो कि 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थियों के गणित में बच्चे अच्छे हैं। 25 विद्यार्थी में से कितना? उनका 72% कह रहे हैं। तो हम ऐसा करते हैं, 100 में से 72% को घटा देते हैं, तो हमारा कितना बच रहा है? 28%। अब हम 25 का 28% निकालते हैं। तो कैसे निकलेगा 25 का 28? 25 इंटू 28/100, जो 28% है। तो कितना आ गया? 7 स्टूडेंट। तो जो 7 स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल भी विद्यार्थी जो गणित में अच्छे नहीं हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैच दे प्लेड इन द, if their win percentage was 40, then how many matches did they play in all? एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में वो जीते।
यदि उनका जो जीत का परसेंट है वो है 40%, तो उन्होंने कुल कितने मैच खेले होंगे? वो जीते 10 में, ठीक है, और उनकी जो जीत का परसेंट है वो दिया है हमें 40, पर उन्होंने टोटल कितना मैच खेला? तो ये हम कैसे निकालेंगे? हम एज्यूम कर लेते, माना उन्होंने टोटल x मैच खेले जिसमें से वो 10 में जीते, ठीक, और जो जीतने का प्रतिशत है वो क्या है? 40। तो हम x का 40% है जीतने का, जिसमें से वो 10 जीते। तो इस तरह इक्वेशन बनी। अब 40% को हम किस तरह लिखेंगे? x 40/100 इक्वल्स टू 10। तो अब यहाँ पर से ये x निकालने के लिए 100 को उधर इक्वल टू के उस साइड भेज दो, ऊपर चले जाएगा, 40 नीचे आ जाएगा, तो इस तरह x की वैल्यू आ जाएगी 25। नेक्स्ट है, इफ़ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट, चमेली के पास 600 रुपये बचते हैं, स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, उसने 75% अपने पैसे का खर्च कर दिया और उसके पास बचे कितने? 600। तो उसके पास शुरुआत में कितने पैसे थे? तो हम इस क्वेश्चन को किस तरह करेंगे? ठीक है, हम फिर से 100 में से 75 घटा देंगे, कितना आया? 25%। अब हमने एज्यूम कर लिया कि x, उसके पास टोटल x पैसे थे, तो x का 25% उसके पास क्या है? बचा है, तो इक्वल्स टू वो कितना है? 600। तो इस तरह आप x का 25 निकालेंगे, तो x इंटू 25/100 इंटू 600। तो इस तरह इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 2400। 100 उधर चले जाएगा और 25 अपॉन में आएगा। तो देखो आप इसे इस तरह सॉल्व करोगे, ठीक है, आपको इस तरह स्टार्ट करना है इसे। लेट द अमाउंट ऑफ मनी विच चमेली बिगनिंग एक्स, तो इस तरह ये इक्वेशन आपकी बनेगी और इस तरह आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा। तो जैसे इससे पहले जो मैं आपसे क्वेश्चन बोल रही थी मैच वाला, तो उसे भी आपको सेम इसी तरह सॉल्व करना है, ठीक है। जिसको कोई दिक्कत है तो वो इससे हेल्प ले सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। इफ 60% of people in city like cricket, 30% like football and the remaining like others games, then what percent of people like other games? If total number of people are 50 lakh, find the exact number who like each type of game. ठीक है, एक शहर के 60% लोगों को क्या पसंद है? क्रिकेट। 30% को क्या पसंद है? फुटबॉल। और जो बाकी के बचे उनको अदर्स गेम पसंद है। तो हमें जो अदर्स गेम हैं खेलने वाले, जो बाकी के बच रहे हैं, वो बताना है। तो हम क्या करेंगे? 60 और 30 को ऐड करो, 100 में से माइनस करो, तो कितना आ गया? 10%। तो परसेंटेज ऑफ पीपुल हु लाइक अदर गेम्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था, इफ़ द टोटल नंबर्स पीपुल आर 50 लाख, अगर टोटल 50 लाख पीपुल हैं तो हमें ये बताना है कि हर गेम को कितने लोग पसंद करते हैं। अब परसेंटेज नहीं, अब हमें बताना है कि लोगों की काउंटिंग। तो आप देख सकते हो आप क्या करोगे? 60/100 इंटू 50। तो इस तरह 60/100 इंटू 50 आप क्रिकेट वालों के लिए निकालोगे। इस तरह आप 30/100 इंटू 50 करके फुटबॉल वालों के लिए निकालोगे, और इसी तरह आप जो अदर गेम पसंद है वो किसके लिए निकालोगे? 10/100 इंटू 50 करके। तो नेक्स्ट आते हैं अब हम इसकी एक्सरसाइज 8.2 पे, जिसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी, इफ न्यू सैलरी इज 1,54,000, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। तो एक आदमी को इंक्रीमेंट मिलता है उसकी सैलरी पे, ठीक है, तो उसकी अब जो नई सैलरी है वो यहाँ पे दी गई है, तो हमें उसकी पुरानी सैलरी निकालनी है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं उसकी पुरानी सैलरी क्या थी? x। तो पुरानी सैलरी x में कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ? 10% प्लस, तो इक्वल्स टू जो नई सैलरी है 1,54,000। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे? इस 10% का
10/100 इक्वल्स टू 154 लाख। तो ये 10/100 इक्वल टू के उस साइड चले जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 10, तो इस तरह आपका आंसर आ जाएगा 1,40,000। अब है क्वेश्चन नंबर 2। ऑन संडे 845 पीपुल वेंट टू जू। संडे को 845 लोग गए जू और मंडे को 169 लोग गए। तो हमें व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ डिक्रीज इन द पीपुल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। तो हमें बताना है कि जो मंडे को जो डिक्रीजमेंट आया लोगों की गिनतियों में वो कितना आया। तो हम क्या करेंगे, 845 में से 169 घटा दो, कितना आया 676। पर हमें क्या चाहिए, परसेंटेज। तो हम क्या करेंगे, 676 अपॉन 845 इंटू 100। तो इस तरह आप इसका क्या निकाल सकते हो, परसेंट, जो कि क्या आ रहा है 80%। नेक्स्ट है, अ शॉपकीपर बाय 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2,400 एंड सेल दम प्रॉफिट ऑफ 16%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। एक शॉपकीपर, ठीक है, एक दुकानदार ने क्या खरीदे, आर्टिकल खरीदे। तो जिस दर के हिसाब से उसने आर्टिकल खरीदे, उसने उनको कितने में बेचा, 16% प्रॉफिट के साथ बेचा। तो दुकानदार ने 2,400 में 80 वस्तु खरीदी और उसे कितने प्रॉफिट के साथ भेजा, 16% की। तो हमें क्या बताना है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। तो हमें बताना है कि जो एक आर्टिकल है उसका प्राइस कितना होगा। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, जो हमारा आर्टिकल्स जो हमने खरीदे वो कितने के थे, 2400, और हमने कितने लाभ पे बेचे, 16%। तो आप देख सकते हैं वन आर्टिकल का कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस 2400 को 80 से डिवाइड करेंगे। तो कितना आ गया हमारा, ₹30 एक आर्टिकल का कॉस्ट। अब जो हमारा प्रॉफिट परसेंट है वो कितना है, 16। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है होता है, ये आप सभी को याद होगा, हमने इस फॉर्मूले के बारे में क्लास 7th में भी पढ़ा है। प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है, 16, और प्रॉफिट हमें नहीं पता कितना है, अपॉन CP 30, हमने CP निकाल दिया, इंटू 100। तो इस तरह हमें क्या मिल जाता है, प्रॉफिट मिल जाता है। तो अब हमें सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, तो CP हमें पता है, ठीक है, CP उसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस थी। तो कॉस्ट प्राइस प्लस 40, तो 30 प्लस 4.80, तो कितना आ गया आंसर, 34.80। नेक्स्ट है, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज ₹15,500। ₹450 were spent on its repair. If it is sold for a profit of 15%, find the selling price of the article. तो एक आर्टिकल खरीदा गया, कितने में खरीदा, 15,500 पे, और उसमें 450 रुपीज़ उसकी थोड़ी मरम्मत करने में लगी। तो टोटल हमारा कितने में खरीदा गया हो, 15,955। तो वापस से हम उसे प्रॉफिट के फॉर्मूले में रख के वहाँ से प्रॉफिट निकालेंगे और उसे CP में ऐड कर देंगे। तो इसी तरह आपको इनके क्वेश्चंस में आपको प्रॉफिट निकाल के CP में ऐड करके इन्हें करना है। तो बेसिकली इसके सारे क्वेश्चन इसी पे डिपेंड है, इस एक्सरसाइज के आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब इसी पे डिपेंड है। तो नेक्स्ट आते हैं हम एक्सरसाइज 8.3 पे। अब 8.3 में है हमें कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसे हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, ₹10,800 2/1/2 years for 3 years at per annum compounded only।
तो हम इन्हें किस तरह करते हैं, हमारे इन क्वेश्चनों के लिए एक फॉर्मूला होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिड्यूसिंग अ फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप यहाँ पे देखिए, ये है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, A इक्वल्स टू P1 प्लस R अपॉन 100 और ब्रैकेट के बाहर पे N। तो ये जो N होता है ये हमारा ईयर्स को डिफाइन करता है, एंड ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं टू बी पेड एट द एंड ऑफ ईयर। और जो हमारा CI होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, CI का मीनिंग होता है कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू A माइनस P। तो इस तरह जैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिया है, एग्जाम्पल 11 आप देख सकते हैं, फाइंड CI ऑन ₹12,600 फॉर 2 years एट 10% एनम कंपाउंड। तो ठीक है, तो वी हैव A इक्वल्स टू P1 प्लस R अपॉन 100 इंटू N, वेर प्रिंसिपल P जो है हमारा 12,600, यह क्या होता है हमारा प्रिंसिपल। और जहाँ जो परसेंट के साथ होता है ये क्या होता है रेट। तो R इक्वल्स टू 10 और ईयर्स को किससे शो करें, N से। तो वो सब चीज़ों को इस क्वेश्चन में रखा, इस फॉर्मूले में रखा। तो फिर इस फॉर्मूले को आप जब सॉल्व करोगे तो आपका A जो अमाउंट है वो ये मिलेगा। ठीक है, अब हमें A मिल गया, अब हम CI कैसे निकालेंगे, A माइनस P। A जो हमें अमाउंट मिला उससे हम क्या करेंगे, P को जो हमें प्रिंसिपल अमाउंट क्वेश्चन में दिया है उसे माइनस कर देंगे। तो CI का हमारा फॉर्मूला होता है A माइनस P। और A कैसे मिलता है, A मिलता है वो हमें कैसे मिलता है, P1 प्लस R अपॉन 100 और बाहर से N। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे आपको ट्राई दीज में एक क्वेश्चन दिया, आप इसको ट्राई कीजिए और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना इजी रहेगा। तो इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आप इस क्वेश्चन का भी कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी इजी तरह निकाला है। अब यहाँ पे आपको n देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, तो आप इसे क्या लिखो, 3/2। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे हमें दो मेथड से करके दिखाया है। ठीक है, दो मेथड से आपको अलग अलग, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे हमारा सिंपल मेथड जो अभी मैंने आपको बताया इस मेथड से करके दिखाया है, और यहाँ पे P इंटू R इंटू T करके। तो इस तरह आप दोनों मेथड यूज़ कर सकते हैं, पर ये वाली इजी आपके लिए रहती है जो हमने अभी पढ़ी। तो इसी तरह आपके सारे बेसिकली क्वेश्चन किस पे सॉल्व्ड हैं, इसी पे सॉल्व्ड है। और सिंपल इंटरेस्ट देखो, दो इंटरेस्ट होते हैं, एक होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट CI, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट हम पढ़ चुके हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। ये बहुत ईजी है। और इसी तरह आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो इस चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको ये दो फॉर्मूले आएंगे तो आप सारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हो।